आप सभी को मेरा हार्दिक आभार, प्रणाम, जय श्री माता जी। आजकल एक विषय बहुत तेज़ी से उभर रहा है, PLR। आप लोगों ने सुना होगा, समझने की कोशिश भी करी होगी। PLR का मतलब होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या होता है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हम लोग अपने जीवन में अनजाने में पूर्व जन्मों में न जाने क्या क्या करके आए हुए हैं। जब हम इस जन्म में आते हैं तो हमें तो भूल जाता है कि हमने ऐसा क्या किया है। लेकिन एक मनुष्य जो है ना, जो उसका स्वभाव बनता है वह पूर्व जन्म के सिद्धांतों से ही बनता है। आपने अपना पिछला जन्म किस प्रकार काटा है, क्या किया है आपने, और अब आगे आप क्या बनने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। माने एक कुंडली में पता कर दिया जाता है कि आपको क्या बनना है। बच्चा दयालु है, बच्चा कठोर है, बच्चा किसी को मारेगा, हिंसा करेगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हैं। अब बात परवरिश की आती है। अभी एक सोशल मीडिया पर किसी ने राजा रघुवंशी की हत्या पर यह बात उठाई कि ये जो लड़कियां कर रही हैं या जो ये औरतें कर रही हैं, ये कहाँ तक उचित है, इसके पीछे क्या कारण है, और क्या हमारी परवरिश में कोई कमी है, शिक्षा में कमी है, या फिर फिल्मों में जो इस तरह से दिखाया जा रहा है। मैं बस उनसे एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जब दो चार लोग इस तरह से गए हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, दुखद है, लेकिन चूंकि औरतों ने ये हत्याएं की हैं या करवाई हैं, पूरा समाज खौल उठा है। विवाह किससे करें, कैसे करें? आप ये सोचें कि ऐसा हुआ क्यों होगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि घोर कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब न तो मारने वाले को ये पता होगा कि वह इसको क्यों मार रहा है, और न ही मरने वालों को पता होगा कि ये व्यक्ति मुझे क्यों मार रहा है ना। आप किसी पशु की वो करते हैं तो आपको पता है कि इसका मुझे क्या करना है और क्यों करना है। जब पहले की हत्याएं होती थी तो पता था कि प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, पिता पुत्र की, पुत्र पिता की, और जो भी घर में चीज़ें चलती थी, जो भी पॉलिटिक्स होता था, वो पता होता था कौन क्या क्यों कर रहा है। आज सुपारी दे करके किसी को मरवा देना, जो मार रहा है उसको क्या पता मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, बस मुझे मिल गया ठेका, और जो मर रहा है उसको भी नहीं पता ये कौन मार रहा है मुझे। अब हम जाते हैं PLR। आप देखें, जब आप इस तरह के पॉडकास्ट देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग दुखी मिलते हैं कि मेरे साथ ऐसा जीवन में क्यों होता है। लोग उनको पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें आप जा कर के देखिए आपने ऐसा क्या कर दिया। उसमें अमूमन यह आता है कि उसने ऐसे जीव को मारा और ऐसे किया और वैसे किया। छोटी छोटी हत्याओं में, छोटे छोटे तरीक़ों से मारने में लोग आज बड़े बड़े दुख भोग रहे हैं। तो किसी का पुत्र जा रहा है, किसी की पुत्री, किसी के पति, किसी की पत्नी, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से मरवा रहा है। तो ये सारा कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित है। लोग कहेंगे ऐसा कैसे, पर ऐसा ही है। आप अपना जीवन ले सकते हैं। यह ज़रूर एक दुर्भावना की बात होती है, गलत किसी ने आपको कुछ कर दिया ऐसा जिसमें आपका मस्तिष्क बिखर गया, हृदय बिखर गया और आपने एक स्टेप उठा लिया, जबकि वो भी गलत है। वहाँ भी जानते हैं, जब आप ध्यान देंगे तो आपकी कुंडली में ऐसा होगा कि वो आपकी जो लाइन होती है, वो हृदय रेखा इतनी झुकी होती है, मून पर इतना झुका होता है कि वहाँ पे केवल भावनात्मक आघात होते हैं। इसलिए हम सब में भी अगर वो रेखा झुकी हुई है तो बहुत इमोशनल इंसान हो जाता है। तो इस इमोशंस पर काबू कैसे पाएँ, वो तो एक अलग विषय है। इमोशंस पर काबू पाने के लिए आपको ध्यान करना है, आपको अच्छे गुरु के शरण में जाना है। वह सद्गुरु जो आपको परमात्मा से मिला दे, जो देवी माँ से मिला दे, जो पूरी डिवाइन पावर से मिला दे और आपको सिक्योर कर दे। अब इन लोगों के साथ क्या हो रहा है कि आज अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण एक ऐसी लड़की की ले रही हूँ जो अब तक बहुत अच्छे से उसको था कि वो जी ले जाएगी, और अचानक ही उसका पूरा हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हो सकता है। जो लड़की अपने विवाह से पूर्व शादी की खरीदारी कर रही है और अपने घर वालों ने लॉ से बना के रखी हुई है, उसको बहुत अच्छा लगा, सडनली ऐसा क्या हो जाता है। थोड़ा इस पे हमको सोचना तो पड़ेगा ना। केवल
वही मैंने बताया शुरू में कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न था, अब मैं उस पर आना चाहती हूँ। अगर आप ज़रा सा भी पूर्व जन्म को मानते हैं, देखिए हमारे सनातन सिद्धांत में पूर्व जन्म को मानते ही मानते हैं। पूर्व जन्म के बाद आज हमको ये जीवन मिला है। आज अगर ये जीवन मुझे अध्यात्म की तरफ ले गया है, तो ये निश्चय ही बहुत कई समय की ये कर्म अच्छे होंगे, प्रारब्ध बने होंगे, मेरा अकाउंट अच्छा होगा जो आज ये मिला। अब किसी और ने अगर अपना अकाउंट अच्छा करना है, तो हो सकता है कि उसको पता नहीं आगे कौन सा ये जन्म मिला है, क्योंकि कलयुग का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अंतिम युग का होता है। तो उसमें क्या हुआ है कि आप देखें, लड़की का दिमाग बहुत सही था। वो जो लड़का था, अब मैं खाली वो बात कर रही हूँ जिसको जो वो लोग समझेंगे, जो लोग इस बात को समझेंगे कि पूर्व जन्म होते हैं और पूर्व जन्म के बाद ही इस जन्म का, तो अब जो मिलन होता है किसी का भी, वो पूर्व जन्मों के कारण होता है। हम कभी किसी से टकरा जाते हैं, हम ट्रेन में टकराते हैं, हम बसों में टकराते हैं, हम सड़क पर हो जाते हैं, हमको किसी के प्रति अनायास आकर्षण होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, आप दूर से देखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कोई न कोई संबंध घूम के दुनिया आती है। आज बाहर के विदेशों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अंग्रेजी बोलने लग रहे हैं, उस पर वीडियोज़ बन रही हैं। कितना छोटा बच्चा इतनी अच्छी शुद्ध इंग्लिश कैसे बोल सकता है, एक बच्चा इतना सुंदर विदेशी डांस कर रही है। तो कहने का मतलब ये सब कौन आ रहे हैं, थोड़ी ना पैदा हो तो उसको कोई क्लासिकल म्यूज़िक मिल गया, उसको क्लासिकल डांस मिल गया। पूर्व जन्मों से आया है, वो लोग हैं जो मजे हुए कलाकार थे, उनकी डेथ हुई और वो उनका अंश रह गया, उनको मुक्ति नहीं मिली। इन सब में मुक्ति तो नहीं मिलती है, इस सब में हमारा खिंचाव हो गया, हम एक बर्थ लेते हैं, लेकिन उस बर्थ में हम फिर अपने जीवन को चाहे तो बहुत सुंदर बना करके मुक्ति ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये जो भी रहा होगा, ये बात मैं अपने हृदय से कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि किस विधा से इसको जाना गया, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि सहयोग आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है। आप कभी ऐसे लोगों के भी पास हैं जो डीप हैं, वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेगा कि वो आपके पास्ट लाइफ को देखते ही समझ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको रही होगी, इमोशनल प्रॉब्लम अभी क्या है, वो पिछले जन्म से कैसे संबंधित है। आजकल के लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, प्रेम किया, अब उसके प्रेमिका की शादी कहीं हो रही है, प्रेमिका हो सकता है बात को समझ गई हो कि मेरी तो शादी हो जाएगी, हो जानी चाहिए, और एक अच्छी ज़िंदगी एक अच्छे लड़के को देख रही है। लेकिन यह जो लड़का बैठा होगा, जिसके अंदर क्रोध आ गया, आक्रोश आ गया कि जिसको मैं अब तक प्रेम करता रहा, या जो लड़की अब तक मुझे प्रेम कर रही थी, वो अचानक ऐसे किसी दूसरे की कैसे हो सकती है, क्योंकि ये अब आपने यहाँ पे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दिया होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात विवाह पर आ जाती है, एक लड़की का विवाह कहीं और होना है, तो वो लड़के और लड़की दोनों इस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं कि अब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा। कहीं कास्ट आता है, कहीं नौकरी आती है, कोई नहीं चाहता है अपनी बेटी को एक बेकार के उसमें दे दे, या कोई नहीं चाहता है कि अपनी बेटी को अपने से छोटे ओहदे वाले को सौंप दे। ये सब चीज़ें समाज के लिए होती हैं और बहुत उचित होती हैं। आप अपने आवेश में, अपने इमोशन में आकर के आप दौड़ के भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन आप ताउम्र जो है खुश नहीं रह पाते। ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है। तो उसमें अब क्या होता है, लोग जो है वशीकरण क्रिया करने लगते हैं, लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। आप शक्लें दिखाएं लोगों की, तो एक सहयोगी आपको अच्छे से बता देगा कि यह तो तांत्रिकों की शरण में जा चुका है। उसका चेहरा निचुड़ जाता है, क्योंकि जब हम भूत प्रेत की शक्तियों से कोई कार्य करते हैं ना, तो हमारी अपनी एनर्जी भी घटती चली जाती है, ये निचुड़ती चली जाती है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, चेहरे की रौनक बदल जाती है। आप 10 साल पहले के अपने फेस को देख लें, और 10 साल बाद जब आप ये सब कार्य करते चले जा रहे हैं और थोड़े गलत कार्य कर रहे हैं, थोड़े कुछ अनैतिक कार्य हो रहे होंगे जो बहुत मॉडल नहीं है, तो उसमें क्या है कि जब मैंने बहुतों को देखा है, वो जाते हैं वशीकरण मंत्र लेते हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जो लगेगा कि दिन रात अलग जगह हैं, आगे में कूद गए, उसमें बहुत बहुत तरह की विभीषिकाएँ हैं। ये सब प्रेत आत्माओं को अपने ऊपर धारण करे हुए ये लोग हैं, जिनके ऊपर जल्दी किसी चीज़ का असर होता नहीं है ना, लेकिन बाद में उनकी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रह जाती है। तो जब वशीकरण आप कराते हैं ना, किसी के ऊपर करते, तो आपकी भी अवस्था खराब होती है और आपका चेहरा बदल जाएगा। अब उस लड़की का दिमाग बदल दिया जाता है, या किसी लड़के का दिमाग बदल दिया जाता है कि तुम इसको मारो। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से देखे, जिसमें ये होता है कि एक लड़के ने बोला है कि मुझे कहा गया कि आप उसको मारिए, उसको मार दो, तुम्हारा कोई नहीं, तो वो हत्या कर देता है।
लोग कहते हैं तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। कुछ लोग इस तरह से करते हैं उसको कि प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हैं कि वो किसी और के जाए, तो उसको आत्महत्या तक की भी वो कर देते हैं कि वो तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो ये सब अप्राप्ति, असंतुष्टि, तृष्णा से भरपूर, वासनाओं से भरपूर, सांसारिक वासनाओं से भरपूर ये जो अब शारीरिक स्थितियाँ, मानसिक स्थितियाँ हो रही हैं, वो आत्मा को तो पूरी तरह से कवर कर चुकी, उसको तो होश ही नहीं है। आत्मा तक जाने का उसको कोई होश नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं होती हैं। जो लोग अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे वो कभी भी ये गलत काम नहीं करेंगे। दुनिया छूटती है, छूट जाए। उसको पता है कि ये माया है, उसको पता है मायापति कौन है, उसको पता है ये जगत कैसे चल रहा है, और फिर जो भी नियंता है वो उसके लिए क्या क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, वह उन चीज़ को बहुत ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ, माता रानी भगवती के श्री चरणों में बैठ कर के वो अपने दिन काटेगा, कठिन समय को काट लेगा और अपने को कोशिश करेगा कि वो असंतुलित ना हो। लेकिन वह कभी किसी को वशीकरण में नहीं रखेगा कि तुम उसकी बात मान लो, तुम उसके प्रेम में ऐसे डूब जाओ कि किसी की तुम हत्या करा दो। क्या तुम्हारे अपने विवेक नहीं था? नहीं था। क्या कोई पत्नी कराएगी? नहीं कराएगी। लेकिन अब आप देखिए, एक तो वशीकरण की समस्या, दूसरी हो जाती है हमारी, हमने पूर्व जन्म में उनके साथ क्या किया। मैं एक उदाहरण के लिए नहीं, अनेक उदाहरण की बात कर रही हूँ। जब किसी की हत्या होती है ना, अगर आप उनको ले जा कर के नेक्स्ट उसका कोई बर्थ होता है, उसको कोई भय होता है, तो वो बताएगा इसने मुझे मारा, या फिर उसने किसी को मार दिया, 1 सेकंड का गुस्सा था और उसने गुस्से में वो हत्या कर दी। लेकिन उसकी वो लाइफ तो जेल में गई, उसमें गई, उसने अब स्वयं को मारा, चाहे उसको मार दिया गया, जो भी हुआ होगा, लेकिन एक ज़िंदगी खराब हुई। वो पूरी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन आगे आने वाली ज़िंदगी में होता है। हो सकता है अगर मैंने किसी की हत्या कभी पिछले जन्म में करी हो सकता है आगे परमात्मा ने उसी व्यक्ति को मेरी हत्या के लिए उपयोग में रखा हो, मुझे मारा जाएगा। यदि मैंने किसी को ज़बरदस्ती जेल में पकड़ के सड़ाया, अगली बार हो सकता है वही मेरा कारण बनेगा मुझे जेल में ले जाने के लिए, मुझे वहाँ पे सताने के लिए। माने ये घटना मैं इसलिए अपने लिए कह रही हूँ कि कोई किसी पर मैं बोल नहीं सकती ना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन इसको अपने विवेक से समझने की कोशिश कीजिए। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को प्राप्त है वह कभी ये कार्य नहीं करेगा। जो अपनी आत्मा को प्राप्त है वह सब जानेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसका किस नाड़ी से संबंध है। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित है। कई लोग हमेशा भयभीत रहते हैं किसी चीज़ से, ऊंचाई से, इधर से उधर से, किसी व्यक्ति को देख करके उनका हृदय कांप जाता है, कोई परिस्थिति देख के हृदय कांप जाता है, तो उसको लोग लेकर के अब जा रहे हैं पास्ट लाइफ में, तुम्हें इस तरह का भय क्यों है, तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, इस घटना पे तुम्हारा क्या क्यों ऐसा रिएक्शन हो रहा है। वह व्यक्ति बोलता है, उस सबकॉन्शियस एरिया में जाकर उसको एक तरह का सम्मोहन दिया जाता है और उस सम्मोहन की शक्ति से वो व्यक्ति बोलने लगता है, ये यहाँ पे था, मैं ऐसा था, फलाना आया, ऐसा क्या मुझे मारा, या ये ऐसा था, ये वैसा था, जाके मैंने उसको मारा, ये किया वो किया। ये सारी चीज़ें आपके इस जन्म में घटित होती हैं। तो जब किसी की ऐसी मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, इस तरह की कठोर मृत्यु होती है, तो ये सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के ही हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई बहुत सरलता के साथ इस दुनिया को विदा कर देता है और कोई कितनी मुश्किल से होकर के इस दुनिया से जाता है और कोई इतने कठोरता के साथ जाता है। कठोरता यानी किसी की हत्या मुझे लगता है बहुत कठोर चीज़ है। आपने मारा, किसी को धक्का दिया, आपने डाल दिया, क्या है, क्या उसने ऐसा किया था? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। उस ऐसे व्यक्ति ने जो उस समय निर्दोष लग रहा है, उसने ऐसा क्या किया होगा? तो ये है पास्ट लाइफ का अपना रिफ्लेक्शन, ये होता है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ आज सभी के सामने उपस्थित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अपना वर्तमान समय उसे सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो, इसको ईश्वर के श्री चरणों में लगा दो। तुम किसी की निर्णायक मत बनो, तुम किसी से उलझो मत, ये समय अब नहीं रह गया। तुम मत जीतने की कोशिश करो, तुम स्वयं को जीतने की कोशिश करो। और सबसे हाथ जोड़ करके मेरी यही विनती है युवा शक्तियों, आप फिल्म देखकर बर्बाद हो रहे हैं कि आपकी परवरिश अच्छी नहीं है, कि आपकी पढ़ाई नहीं है, तो इस यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सब लोग एक जैसा तो व्यवहार नहीं करते हैं ना। ये तो कोई विशेष विशेष घटनाओं के अंदर आता है। आप भी बैठ के सोचो ना कि ऐसा क्यों होता है, कहीं हम भी तो उसमें शामिल नहीं होंगे। मेरा क्रोध तो ऐसा नहीं है,
या कोई मेरे ऊपर तांत्रिक आक्रमण तो नहीं रही है, सतर्क रहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कृपा करके आप सहयोग में आएँ, इसलिए आएँ कि आप अपने आप को जाने। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे जो मिला है मैं से उसके तहत, जो जिस गुरु से प्राप्त करेगा वो उसकी बात करेगा। मैंने जो सत्य प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, आज जहाँ पे मैं स्वयं को देख पा रही हूँ, मैं दुनिया को देख पा रही हूँ, मैं वहाँ से ये बात कह रही हूँ। आप अगर आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ना, तो गलत क्यों करेंगे। आपके सामने सब अगर मिरर में दिखा दिया जाए कि देखो ये है ये, तो आप क्या उसको चूज़ करेंगे। एक मिरर में बहुत अच्छा एक सुंदर तस्वीर आपकी, एक में बदसूरत तस्वीर आपकी, एक इस तरह की अगर तस्वीरें दिखा दी जाएं, तो आप कौन सी तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी सबसे सुंदर तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे। तो वही तस्वीर आज मुझे प्रदान की गई है, उसको सुंदर बनाना मेरा धर्म है। इसलिए इस तरह की घटनाओं में आप ज़रूर जाएं। और फिर मैं यही कहूँगी कि ऐसा तो नहीं, ये जो स्त्रियां आज तक सताई गई थीं, आज तक जो देवदासी प्रथा से लेकर के मैं देख रही हूँ, घर घर में बलात्कार के किस्से देख रही हूँ, जो अपने थे उनको चुप कराया गया। तुम्हें कोई वेदना नहीं होनी चाहिए, तुम अपनी वेदना को बाहर मत निकाला, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे घर के बच्चों पर या बड़ों पर एक आँच आ जाएगी। वह लड़की छटपटाई, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने इतना उसको प्रताड़ित किया गया सड़कों पर कि वो लड़की घर में आके जहर खा के मर गई। एक किस्से थे क्या, बहुत किस्से थे। बच्चियां गईं, उनको जला के मारा गया। आज वो दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित कर रही है, मान लीजिए वो गलत भी कर रही है, तो सोचिए वो तो एक कर रही है, एक या दो किस्सा हुआ है ऐसा, लेकिन उसके पहले उन अनगिनत स्त्रियों के साथ क्या हुआ, जो साल भर के अंदर मार दी गई, जो बच्चा पैदा होने के बाद मार दी गई, एक एक सोने की अंगूठी के लिए, एक मोटरसाइकिल के लिए, कुछ कुछ हजार रुपए के लिए मार दी गई। तब तो आपने नहीं कहा कि विवाह कौन करेगा। नहीं, लड़कियां डर गई थी, वो सम्मुख नहीं बोल पा रहे थे। आज सोशल मीडिया पे बाकायदे लेके आ रहा है, विवाह कौन करेगा, अब लड़कियों से शादी कौन करेगा। तब लड़कियां क्या बोली, आपने सुना कभी? वो चित्कार कर रही थी, मैं विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। आपने किया, आपने कराया, आपने उसको डराया, आपने उसको समाज का दोष दिखाया कि तुम छिन्न भिन्न कर दी जाओगी, तुम मार दी जाओगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। आपने लड़कों को तो कभी नहीं डराया। देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया इस संसार में मौजूद है, कर्ता नियंता वही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चाहे हम लोग ना जान पाए, लेकिन इतना जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज हर कोई ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं, तो ना कोई ड्रम में मारा जाएगा, ना कोई सूटकेस में जाएगा, ना कोई लड़की खुद काटी जाएगी 72 टुकड़ों में, कुछ नहीं होगा। तो लड़कियां काटी गईं, आपको क्या लगता है जो काटी गईं वो पनपेंगी नहीं, फिर वो जीवन में फिर नहीं आएंगे। वो आई हैं और वो अब आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं, कर रही हैं, क्योंकि वह फिर वही क्रिया और प्रतिक्रिया, आप इसको रोक नहीं सकेंगे, ये जान लीजिए। चाहे आप इसको भी ब्लेम कर दें कि सही नहीं है, कोई कह दे हम पूर्व जन्म नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन ये घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं। इसलिए चाहे आतंकवाद की घटना हो, उसमें कहा जाता है कि हाँ, जो ये आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें परवरिश का बहुत दोष होता है। माता पिता को बिल्कुल बच्चों को बता के रखना चाहिए कि जहाँ भी कोई आपकी शिक्षा दी जा रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत क्रूर शिक्षा दी जा रही है, किसी को मरने मारने तक की शिक्षा दी जा रही है, इनको ख़त्म कर दो, उनको ख़त्म कर दो, तो कभी ना बच पाओगे। मार लो, तुम 5 को मार लो, तुम वहीं जाओगे, जेल में सड़ोगे। और कभी कभी तो देखिए ऐसे लोग भी जेल में, मैं एक फिल्म ही देख रही थी, उस एक एक इनोसेंट व्यक्ति का इस तरह से उसको पकड़ में आ गया कि वो अपने को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहा है। वो न जाने कितने वर्षों तक जेल करते करते उसने अपने आप को वहाँ मारने की कोशिश की, पर उसको गलत लोग भी मिले, कुछ अच्छे लोग भी मिले। माने वो क्यों जेल को भुगता, वो इतनी कठोर यातनाएं क्यों सहा, वो क्यों इतनी मारपीट सहा। पूर्व जन्म बड़े बड़े ऋषि संत मुनि भी कह के, कण्व ऋषि का भी ऐसा ही था कि कण्व ऋषि तपस्या कर रहे थे, अचानक पुलिस आई, कोई चोर आया शायद उनके यहाँ आश्रय लिया, उन्होंने अपने ध्यान में देखा ही नहीं, पुलिस आई उनको हिलाया, तुमने यहाँ चोर देखा, देखा देखा। उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। उसको पकड़ के राजा के पास ले गया और चोरों को भी निकाल ही लिया, तो जाहिर है कि वो आश्रम कितना बड़ा। चोर निकल गए, राजा से जाके बोला इसी ऋषि ने आपके चोर को छुपाया था। चूँकि वो राजप्रसाद का चोर था इसलिए उसको मृत्युदंड मिलना ही मिलना था। तो राजा को भी राजा ने आदेश दिया कि सबको मृत्युदंड दे दिया जाए। कण्व ऋषि गए और वहाँ पे उनको भी फांसी के
पर जितने दिन वो रुके, उसके बाद उनको जब फांसी पर चढ़ाया गया, तत्काल कोई ऐसी घटना घटी जो किसी ऋषि को उनको ढूंढते हुए आया। उसने बोला, महाराज ये आपने क्या कर दिया, वो तो कण्व ऋषि हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं होगा। उन्होंने उनका इतना बखान करना शुरू किया। जो व्यक्ति अपराधी था उसका बखान इतना हुआ कि राजा ने तुरंत उसको उठाया, उनका इतनी गर्दन कट गई। उनसे पूछा गया कि हे प्रभु, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? उन्होंने कहा, मैंने कुछ जन्म पहले किसी का गला रेतने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको फिर बाद में मुझे एहसास हुआ, मैंने बचाया, उतनी सज़ा तो मुझे भुगतनी थी। ये ऋषि मुनि इस बात को समझ गए थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो आज शुरू हो गया है। आज लोगों को पता चलने लगा है कि मैं ऐसा क्यों है, ऐसी क्यों। किसी ने कहा मेरा बस मैंने 1.5 साल तक सहयोग किया और मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। पास्ट लाइफ आपने खोजा ही नहीं। आपको कोई चीज़ हीरा मिल गया, आपने पहना, आपने उसकी कदर भी नहीं जानी, वो हीरा खो गया। भौतिक चीज़ों का तो एक बार को अवसाद भी होगा कि अरे वो तो करोड़ों का था, लाखों का था, लेकिन जो मिला आत्मज्ञान, आत्मा, उसका ज्ञान ही नहीं है कि क्या मिला। ये खो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में बस यही बात कहनी है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप जब सहयोग में आएंगे, आप स्वयमेव ध्यान में बैठेंगे तो अपने सबकॉन्शियस एरिया में जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी घटनाएं, वह सब आपको इंगित करेंगी कि ऐसा हो गया है। उसको आप निकालेंगे। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की तस्वीर के सामने आप सच बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार लें, किसी भी सहयोगी से लें, किसी भी केंद्र को पकड़ के लें। वहाँ पे जा कर के आपको ये बताया जाएगा। एक कैंडल रखें श्री माता जी के सम्मुख, बायां हाथ उनके सामने रखिए। वो देवी हैं, वो समझ जाएंगे कि आपने उनसे मांगना शुरू किया है। बस अपनी कनेक्टिविटी जोड़ लीजिए। धरती माँ पे हाथ रखेंगे, बाईं तरफ की प्रॉब्लम जाएगी और आप इसी हाथ को आप ऊपर भी कर देंगे। देखिए, एक हाथ ऐसे सामने, एक हाथ ऊपर, सामने कैंडल जली और श्री माता जी के सम्मुख ऊपर में हम सब लोगों ने अपनी सफाई की है। कोई भी होगा, ये सारा ये इथर में जाता है, बाईं तरफ की बाधा, और एक धरती माता में जाती है। ये सबकॉन्शियस एरिया से उभरने के लिए सुपर कॉन्शियस के भी भूत होते हैं, वो भी होते हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, वो एक अलग तरह के लोग होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के लोग आते हैं। बाईं तरफ का अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, पैशाचिक होता है, प्रेत प्रेतियाँ, कभी कभी यक्ष का भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ही गहन विषय है और इसको पार नहीं पाया जा सकता। इतना हम कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कीजिए। यह कोई प्रचार नहीं है, लेकिन आप जगह जगह भटक करके देखिए, सोल्यूशन नहीं प्राप्त करेंगे। अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने पिछले जन्म में किसी की हत्या कर दी थी या उनको परेशान किया था, तो क्या वो समाधान हो गया? एक ने कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। केवल कह देने से भी क्या आप वास्तव में उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ से क्षमा किया जाता है, जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं? आप पुनः पुनः उसी गर्त में गिरेंगे, उन्हीं यादों में गिरेंगे। तो जो लोग अभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो कृपा करके सहयोग में आकर के, हर जगह वो आपके चौतरफा बैठा हुआ है परम चैतन्य, आप उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, वो आपको सही जगह पहुंचाएंगे। और जो लोग इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ कि उनकी मेहनत से आज ये सब चीज़ें उजागर तो हो रही हैं। हम लोग तो वो भी सबको खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भूत बैठा है, यहाँ पे ये प्रेत है, आप इससे बाहर निकल लीजिए। खुलेआम बोलने में लगता है कि उसको कोई किसी को बुरा लग गया, तो छुप के बताना पड़ता है, छुप के उसका उपचार कराना पड़ता है। हम खुलकर, मैं स्वयं खुलकर किसी को भी यह बात नहीं बता सकती कि इसके लिए क्या क्या करें। आपको सहयोग केंद्र में आना चाहिए या सामने बैठना चाहिए। आप सामने आइए, बैठिए, तब बताया जा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ भी इसमें सॉल्यूशन मिला हो तो मेरा आभार स्वीकार करें। जय श्री माता जी।